Good morning, students. Today we will discuss function part 4. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने फंक्शन के पार्ट 2 और पार्ट 3 में इनबिल्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 3 में मैंने आपके साथ दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस किए थे। पहला फंक्शन था हमारा मैप और दूसरा फंक्शन था हमारा रिड्यूस फंक्शन। होप आपने इनको अच्छे तरह से पढ़ा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन का पार्ट 4 यूजर डिफाइंड फंक्शन। फंक्शन पार्ट 1 में मैंने आपसे डिस्कस किया था फंक्शन क्या है, क्यों हम पाइथन में फंक्शन को यूज करते हैं। फंक्शन 2 और फंक्शन 3 में मैंने आपके साथ पाइथन में कुछ इनबिल्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन के बारे में जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, दे आर ऑलरेडी डिफाइंड इन पाइथन लैंग्वेज। आपको डायरेक्टली उनको क्या करना है, यूज करना है और इंप्लीमेंट करना है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो आइए डिस्कस करते हैं आपके साथ यूजर डिफाइंड फंक्शन, फंक्शन पार्ट 4। फंक्शन दैट वी डिफाइन आवरसेल्व्स टू डू सर्टेन स्पेसिफिक टास्क। जैसा कि आपको पता है कि फंक्शन का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, फंक्शन परफॉर्म ए सर्टेन स्पेसिफिक टास्क। तो function that we define ourselves to do certain specific tasks are referred as user defined function. If we use function written by others in the form of library, it can be termed as library function. जैसे सपोज किसी ने कोई फंक्शन बनाया है और हम उसे एज ए अपने प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं लाइब्रेरी की तरह, राइट। जैसे वो इंपोर्ट करता है किसी भी फंक्शन को तो उसे हम कहेंगे लाइब्रेरी फंक्शन, बट दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज मेड बाय एनीबडी एल्स। ओके, एडवांटेज कहने का मतलब है आज हम उन फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनको हम खुद बनाएंगे, जो पाइथन की लाइब्रेरी में डिफाइन नहीं किए गए हैं, बल्कि हम उनको खुद बनाकर उनको कोई स्पेसिफिक टास्क करवाएंगे। एडवांटेजेस क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन की एडवांटेजेस क्या है। नंबर 1, यूजर डिफाइंड फंक्शन हेल्प्स टू decompose a large program into small segments, which makes program easy to understand, maintain and debug. I hope आपको समझ में आ गया होगा। Number 2, if repeated code occurs in a program, function can be used to include those codes and execute where needed by calling that function. Dear student, what is the meaning of that particular statement? सपोज आपके पास एक लार्ज प्रोग्राम है और उस लार्ज प्रोग्राम में आपका कोई स्पेसिफिक कोड है जो आपका बार बार रिपीट हो रहा है। आप उस स्पेसिफिक कोड को बार बार रिपीट ना करने के बजाय आप उसको एक फंक्शन के अंदर क्या कर दीजिए, इनबिल्ट कर दीजिए। फंक्शन के अंदर आप उसे इनक्लोज कर दीजिए और जब भी आपको उस कोड की रिक्वायरमेंट हो तो डायरेक्टली आप उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप अपने उसे उस पर्टिकुलर कोड को जहां पर उसकी जरूरत होगी उस फंक्शन को कॉल करने के बाद डायरेक्टली आप उसे अपने प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दिस इज द बिग एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज। अगर आपके पास एक लार्ज प्रोग्राम है और उस लार्ज प्रोग्राम में सपोज वेरी लार्ज प्रोग्राम है, कोई प्रोजेक्ट ही आप कंसिडर कर सकते हैं, और उस लार्ज प्रोग्राम में आपका कोई स्पेसिफिक लाइन का कोड है, कोई स्पेसिफिक कोड है जो आपका बार बार रिपीटिशन हो रहा है या आपको उसकी रिक्वायरमेंट है रिपीट करने की, तो आप उसे बार बार रिपीट ना कर उसको एक फंक्शन के अंदर क्या कर दीजिए, इनक्लोज कर दीजिए। जहां पर उसको उस कोड की आपको रिक्वायरमेंट होगी आप उस कोड को अपने फंक्शन में यूज कर सकते हैं बाय कॉलिंग that particular function in your program. It saves your length of code and it makes your program very effective and elegant. Number 3, programmer working on large project. जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं जो लार्ज प्रोजेक्ट पर वर्क करते हैं कैन डिवाइड द वर्कलोड बाय मेकिंग डिफरेंट फंक्शन। और ये बात हकीकत है, आज जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क करती है वो अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करती है, वर्कलोड को डिवाइड करती है, एक टास्क असाइन करती है, एक टीम होती है जो एक लार्ज प्रोजेक्ट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर हर किसी को एक पर्टिकुलर टास्क दिया जाता है एंड दैट पर्टिकुलर टास्क इज नोन एज द मॉड्यूलर फंक्शन। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई
होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डिफाइन एंड कॉल ए फंक्शन इन पाइथन। दैट मीन्स हाउ टू डिफाइन ए यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड कॉल ए फंक्शन इन पाइथन। डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप अगर आप 11-12 स्टूडेंट है या आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आपको ये जरूर अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आप फंक्शन से काफ़ी अवेयर होंगे, क्योंकि आपने C++ लैंग्वेज पढ़ रखी होगी, तो वहां पर फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं आपको अच्छी तरह से पता होगा। अगर आपको जावा भी आती है तो आपको ये भी पता होगा कि जावा में हम किस तरीके से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स कन्वेंशनल लैंग्वेज में फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं आई थिंक आपको पता होगा, लेकिन पाइथन में किस तरीके से डिफाइन करते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। और थोड़ा सा डिफरेंस है कन्वेंशनल लैंग्वेज में जिस तरीके से हम डिफाइन करते हैं फंक्शन को, जिस तरीके से हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं यहाँ पर कन्वेंशनल लैंग्वेज में और यहाँ पर पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को ही मैं आज आपके सामने रखूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में फंक्शन को डिफाइन किया जाता है और किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से इसकी कॉलिंग की जाती है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। हाउ टू डिफाइन एंड कॉल ए फंक्शन इन पाइथन। दैट मीन्स हाउ टू डिफाइन ए यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड कॉल ए फंक्शन इन पाइथन। तो डियर स्टूडेंट, a user defined function, a user defined Python function is created by the def keyword, def, def keyword। मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, पाइथन में जब भी आप कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। दिस इज द प्री डिफाइंड कीवर्ड। डेफ मीन्स डेफिनेशन, लेकिन ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जिसका स्पेसिफिक टास्क होता है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन पाइथन फंक्शन इज क्रिएटेड बाय द डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। डेफ कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम आएगा और नेम के बाद पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आएगा। जो आप देख सकते हैं पेयर ऑफ पैरेंथेसिस मैंने बना रखा है, जो मेरा रेड कलर में पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का मैंने यूज किया है। दैट मीन्स सबसे पहले आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना है, फिर आपको फंक्शन का नाम यूज करना है। फंक्शन का नाम ऑप्शनल है, आप जो यूज करना चाहे आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तभी मैं आज टॉपिक आपके साथ लेकर आया हूं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, नॉट इनबिल्ट फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन पर हम चर्चा कर रहे हैं, इनबिल्ट पर मैं फंक्शन पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिस्कस कर चुका हूं। आप एक बार मेरे उन लेक्चर्स को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक पिक्चर ले रखी है, पिक्चर में मैंने दिखा भी रखा है डेफ। डेफ क्या है? यहाँ पर एक कीवर्ड है। फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ऑप्शनल है, सॉरी ऑप्शनल नहीं है, इट्स नेसेसरी। आप जो रखना चाहे आप रख सकते हैं, इट इज योर चॉइस। नाउ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर मैंने यहाँ पर लिख रखा है कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। यहाँ पर हम पैरामीटर्स पास करेंगे, बताऊंगा इसके बारे में भी क्या है ये इसका स्पेसिफिक रोल, राइट। तो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस कहने का मतलब है कि फंक्शन नेम के बाद पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का यूज है और उस पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर हमारे लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं, राइट। जो स्टूडेंट C++ जावा जानते हैं वो पैरामीटर्स के बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं पैरामीटर्स आपके साथ अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा, राइट डियर स्टूडेंट। नाउ डॉग स्ट्रिंग, डॉग स्ट्रिंग ये आप ट्रिपल कोट्स के अंदर मैंने डॉग स्ट्रिंग लिखा है, ये ऑप्शनल है। ये बेसिकली मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आप बताना चाह रहे हो कि ये फंक्शन क्या पर्टिकुलर टास्क करने जा रहा है। अगर आप ये बताने जा रहे हो कि ये फंक्शन क्या पर्टिकुलर टास्क करने जा रहा है, तो आप ट्रिपल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग मैसेज पास कर सकते हैं, जिससे कि जो भी आपके फंक्शन को देखे, जो भी आपके फंक्शन को रीड करे, उसे पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट, ये पर्टिकुलर पर्सन इस फंक्शन में क्या करने जा रहा है। इट्स ए ऑप्शनल, इट्स नॉट ए मैंडेटरी, राइट। नाउ इट्स ए लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट है और यही स्टेटमेंट ये स्पेसिफाई करते हैं कि आपका फंक्शन क्या पर्टिकुलर टास्क करता है, ओके। ये आप जो देख रहे हैं स्टेटमेंट्स, ये बताएंगे कि आपका फंक्शन क्या पर्टिकुलर टास्क करेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पॉइंट टू रिमेंबर स्टेटमेंट बिलो डेफ, जो डेफ के नीचे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बिलो डेफ बिगिन विद 4 स्पेसिस। ये ध्यान रखिएगा, फंक्शन के साथ भी आपको इंडेंटेशन का रूल फॉलो करना पड़ेगा। फंक्शन के साथ भी आपको इंडेंटेशन का रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे इंडेंटेशन आप वहां पर यूज कर रहे थे, प्रीवियस उसमें यूज कर रहे थे पाइथन में, यहां पर भी आपको इंडेंटेशन का यूज करना पड़ेगा। और डियर स्टूडेंट, फुल पाइथन लैंग्वेज ही आपके इंडेंटेशन पर वर्क करती है। इंडेंटेशन मीन्स आपको एक यूजुअली 4 स्पेसिस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। इट इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ पाइथन दैट द कोड following a colon must be indented. The code following a colon, colon कौन सा है आपका, मैं बता दे रहा हूं आपको, ये आपका colon है। ये देखिए जहां पर मेरा ये कर्सर है, दिस इज ए colon है, और यहां पर 4 स्पेसिस के बाद आपका क्या करना है, आपको आपके फंक्शन की जो टास्क है, जो भी फंक्शन आपका टास्क करेगा, उस टास्क को आपको यहां पर लिखना है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। चलिए आगे चलिए। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, जो अभी मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई है, उस पिक्चर में मैंने फंक्शन की एक डेफिनेशन लिखी है। चलिए उस डेफिनेशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, उस कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। नंबर 1, कीवर्ड डेफ मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन हेडर। नंबर 1 क्या है, कीवर्ड डेफ मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द फंक्शन हेडर। नंबर 2, ए फंक्शन नेम टू यूनिकली आइडेंटिफाई इट। फंक्शन नेमिंग follows the same rule as rule of writing identifiers in Python. जिस तरीके से हम पाइथन में आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से जो रूल्स आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के लिए थे, वही रूल्स आपके फंक्शन को डिफाइन करने के लिए होंगे। आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के रूल क्या थे? आइडेंटिफायर को डिफाइन करने का रूल ये था कि आपका जब भी कोई आप आइडेंटिफायर डिक्लेयर करेंगे तो उसका पहला जो आपका लेटर होगा वो डिजिट नहीं हो सकती, ना ही वो कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है अंडरस्कोर को छोड़कर। अंडरस्कोर इज ए वैलिड आइडेंटिफायर। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई आप आइडेंटिफायर डिफाइन करते हैं तो उसका पहला जो लेटर है, वो आपका डिजिट नहीं हो सकता, ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है अंडरस्कोर को छोड़कर। पहला आपका जो लेटर होगा वो आपका अल्फाबेट होगा। क्या होगा? आपका अल्फाबेट होगा, और अंडरस्कोर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले लेटर आपका अल्फाबेट होगा, उसके बाद आप लेटर और डिजिट का कॉम्बिनेशन आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर आपको ये नहीं पता है कि किस तरीके से आइडेंटिफायर को डिक्लेयर किया जाता है, तो मेरा पाइथन का लेक्चर 1 कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर इन पाइथन लैंग्वेज, आप पहले उसे एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो रूल्स हमने आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते समय यूज किए थे, वही रूल्स हम फंक्शन का नाम जब डिक्लेयर करेंगे तो फंक्शन को डिक्लेयर करते समय, फंक्शन का नाम डिक्लेयर करते समय वही रूल यूज होंगे जो आइडेंटिफायर को यूज करते समय किए थे। पॉइंट नंबर 3, पैरामीटर्स, इनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स, थ्रू विच वी पास वैल्यू टू ए फंक्शन, दे आर ऑप्शनल। आप याद करो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था जब मैंने आपका फंक्शन का लेक्चर 1 लिया था। उस एग्जाम्पल में मैं एक बार फिर जाता हूं आपके साथ। डियर स्टूडेंट, एक बार मैं उस एग्जाम्पल पे जाता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स क्या है। आप ये देखेंगे, मैंने आपके साथ
ये एग्जांपल लिया था डिश वॉशर का। ये डिश वॉशर मशीन है, क्या ले रही है ये आपसे? डर्टी डिशेस। डर्टी डिशेस में आप इसे जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो क्या क्या पास कर रहे हैं? ऐड वाटर डिटर्जेंट, वॉश डिशेस एंड ड्राई देम आउट। कहने का मतलब ये है कि आप इसे इनपुट दे रहे हैं। इनपुट क्या दे रहे हैं? आप इसे डर्टी डिशेस दे रहे हैं, पैरामीटर्स पास कर रहे हैं आप इसे। तो जब इसे आप पैरामीटर्स पास करोगे किसमें? जैसे जब आप इसमें डर्टी डिशेस आप इसे पास करोगे तो ये ऐड वाटर डिटर्जेंट लेगा, उसके के बाद उसे वाटर डिटर्जेंट लेने के बाद, कहने का मतलब है डर्टी डिशेस ली और वाटर डिटर्जेंट लिया, उसके बाद इस मशीन ने प्रोसेसिंग की, सारी जो डिशेस है उनको वॉश किया और उसके बाद आपको आउटपुट दिया किस फॉर्म में? रिटर्न। मतलब आपको क्या रिटर्न किया? क्लीन डिशेस रिटर्न किया। सिमिलरली यहां पर भी हम इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं, यहां पर भी हम सेम वैसे ही वर्क कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, पैरामीटर्स थ्रू विच वी पास वैल्यू टू ए फंक्शन, दे आर ऑप्शनल। ये ऑप्शनल है, आप यूज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन नहीं, अगर नहीं भी करना चाहते नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। दे आर ऑप्शनल कहने का मतलब है जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो ऑप्शनल है, लेकिन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट अगर चेंज होती है तो वहां पर आपको इसको पास करके आपका प्रोग्राम और ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। क्योंकि जब तक आप फंक्शन को पैरामीटर पास नहीं करोगे तब फंक्शन अपना टास्क परफॉर्म करना शुरू नहीं करेगा। विदाउट पैरामीटर फंक्शन टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन उसका अपना एक अलग रोल होता है। लेकिन जब आप पैरामीटर पास करते हो तो सिर्फ फंक्शन उन्हीं पैरामीटर के दायरे में आ जाता है। जैसे सपोज आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ओके, तो आपने एक फंक्शन बनाया डेफ एरिया रेक्टेंगल। अब इसको जो आप पैरामीटर पास करोगे वो रेक्टेंगल की लेंथ पास करोगे और रेक्टेंगल की ब्रेथ पास करोगे। तो अब इस फंक्शन का एक स्पेसिफिक रोल हो गया पैरामीटर्स के साथ, क्योंकि आपने लेंथ और ब्रेथ पास की और फंक्शन आपने क्या करने जा रहे हो। अब अगर आपने लेंथ और ब्रेथ पास किए तो डेफिनेटली आपका जो फंक्शन होगा वो या तो आपका रेक्टेंगल का एरिया कंप्यूट करेगा या आपका रेक्टेंगल का पैरामीटर कंप्यूट करेगा। दैट मींस अब आपका फंक्शन पैरामीटर्स के साथ क्या हो गया है? बाउंड हो गया है। उसे पता चल गया है कि जो पैरामीटर मेरे पास आए हैं उन पैरामीटर्स का यूज करके मैं किस तरीके से कोई चीज कंप्यूट कर सकता हूं, और वो वही चीज कंप्यूट कर सकता है जिसका पैरामीटर्स का यूज करके किया जा सकता है। जैसे रेक्टेंगल की बात करूं तो या तो रेक्टेंगल का एरिया इंप्लीमेंट किया जाएगा या रेक्टेंगल का पेरीमीटर इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगर स्क्वायर पास करूंगा तो सिंपल स्क्वायर में आपको एक ही आर्ग्यूमेंट लेना है, एक ही पैरामीटर लेना है, और वो है स्क्वायर की साइड। तो स्क्वायर की साइड अगर आपने पास किया है तो डेफिनेटली स्क्वायर का एरिया या स्क्वायर का पैरामीटर आपका इंप्लीमेंट किया जाए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। चलिए आगे बढ़ते। ऑप्शनल डॉक्यूमेंटेशन हिस्ट्री, डॉक हिस्ट्री, टू डिस्क्राइब व्हाट द फंक्शन डज। जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ये जो डॉक स्ट्रिंग है, मैं अपना कर्सर ले जा रहा हूं, ये डॉक स्ट्रिंग है। ये बेसिकली इट्स ए ऑप्शनल, ये बेसिकली ये बताने जाएगा कि आप अपने फंक्शन में क्या करने जा रहे हो। अगर आप ये बताना चाहते हो, जो भी आपका फंक्शन, एक बार देखिएगा, जो भी आपका फंक्शन रीड करना चाहता है, अगर आप उसे ये बताना चाहते हो कि मेरा फंक्शन क्या टास्क करता है, तो आप इस ट्रिपल कोट्स के अंदर अपने उस टास्क को डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा ये फंक्शन इस टाइप की टास्क करने जा रहा है। इट्स ए ऑप्शनल, इट्स नॉट ए मैंडेटरी। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। वन और मोर पाइथन वैलिड पाइथन स्टेटमेंट्स दैट मेक अप द फंक्शन बॉडी। अब स्टेटमेंट्स की बात आती है, आप पिक्चर में देख सकते हैं, यही तो मेन है जो आपकी फंक्शन की टास्क को डिफाइन करेंगे, ये दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट्स, राइट। इनके बारे में देखते हैं। वन और मोर पाइथन वैलिड स्टेटमेंट, वैलिड पाइथन स्टेटमेंट दैट मेक अप द फंक्शन बॉडी। स्टेटमेंट्स मस्ट हैव सम इंडेंटेशन लेवल। ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे उनका एक इंडेंटेशन लेवल होगा, वो इंडेंटेड होंगे, और इंडेंटेशन के लिए यूजुअली आप 4 स्पेसिस का यूज करते हैं। अगला, एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। ऑब्वियसली सी बात है, आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे आपके डिश वॉशर थी, आपने उस डिश वॉशर को पैरामीटर क्या पास किया?
डर्टी डिशेस एज ए इनपुट पास किया, ऐड डिटर्जेंट उसने ऐड किया, उन डिशेस को क्लीन किया, क्लीन करने के बाद आपको क्या रिटर्न किया, क्लीन करने के बाद आपको क्या रिटर्न किया, क्लीन डिशेस मतलब जो है आपको रिटर्न की। तो दैट मीन्स वो जो फंक्शन था डिश वॉशर, वो जो मशीन थी वो आपको क्या रिटर्न कर रही है, क्लीन डिशेस रिटर्न कर रही है। तो दैट मीन्स एवरी फंक्शन रिटर्न्स ए वैल्यू। जब आप किसी फंक्शन को इनपुट देंगे तो वो फंक्शन उन इनपुट को उन इनपुट को पैरामीटर की तरह कंसीडर करता है, उन पर वर्क करता है, उन इनपुट्स के साथ वर्क करने के बाद, कंप्यूट करने के बाद, कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्यूट करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न करता है, और वो वैल्यू जो रिटर्न होती है आप उस रिटर्न वैल्यू के साथ आप क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, राइट। अगला, एन ऑप्शनल रिटर्न स्टेटमेंट टू रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। अगर आप चाहते हैं कि फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करे तो उसके लिए आपको रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, और इस चीज के बारे में भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि किस तरीके से फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। क्या डिफरेंस है कन्वेंशनल लैंग्वेज में जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है और पाइथन में जब फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, दोनों के बीच में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है? हाँ है, उस चीज को हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन के हर एक कंपोनेंट्स को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आई होप आपको ये चीज समझ में भी आई होंगी। अगले लेक्चर में फंक्शन पार्ट 5 में मैं आपको इसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं और किस तरीके से इनका टास्क ये किस तरीके से ये अपना पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।